हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडीज़। दिस इज शिवानी मिश्रा और आज मैं इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ। पहले जितने भी लेक्चर्स में हमने इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन वहीं पे सब ख़त्म कर लिया था और यहाँ पे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम। और आज हम बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बैंक क्या है और हम बैंक क्यों बोलते हैं। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे हम पैसे जमा करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो बैंक्स को हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक क्या करता है, सबसे पहले एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, विड्रॉल, मतलब कि हम जब चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको ही बैंक क्यों बोलते हैं? पैसे तो हम पोस्ट ऑफिस से भी जमा करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी को बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये चेक बुक इशू करता है। अब पोस्ट ऑफिस या कोई जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो तो चेक बुक इशू नहीं करता, वो चेक पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। लेकिन हमें चेकबुक कौन इशू करता है, प्रॉपर चेकबुक में प्रिंटिंग कौन करता है, बैंक करता है। चेक पेमेंट्स कौन एक्सेप्ट करता है, बैंक करता है। तो हम क्या कहेंगे, बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, जरूरत के जब हम चाहें क्या कर सकते हैं, उससे अपना विड्रॉ, पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, चेकबुक इशू कर सकते हैं, इशू करवा सकते हैं और चेक पेमेंट्स भी हम कर सकते हैं। बैंक क्या करता है, चेक पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करता है। तो वह संस्थान जहां लोन लेने वाला और लोन देने वाला डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार। और उसका कंपोनेंट क्या है, उसका एक कंपोनेंट क्या है, बैंक है। वित्तीय बाजार का एक कंपोनेंट क्या है, बैंक है। मतलब एक के माध्यम है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट जमा करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं और क्या होते हैं, यहाँ पे चेक बुक्स भी इशू होते हैं। तो ये तो हो गई बैंक्स की। ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करता है, ये हो गए इसके फीचर्स। और अब भारत में पहली बार बैंक कब खोला गया? भारत में फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब खुला? 1770 में। और इसको कौन कंट्रोल करता था, इसका संचालन कौन करता था, इसको चलाता कौन था? तो आपको पता है उस टाइम पे हमारे यहाँ कौन थी, ब्रिटिश कंपनी थी। हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेजों का राज था। तो उनकी एक कंपनी कौन सी चलाती थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी क्या करती थी, इस बैंक को कंट्रोल करती थी। इस बैंक की जितने भी जो संचालन था वो किसके हाथ में था, वो इस कंपनी के हाथ में था। और ये बैंक कब खुला था, 1770 में खुला था। अब ये तो बात हो गई कि भारत में पहली बार बैंक कब खुला। ये किसने खोला था, ये ब्रिटिश लोगों ने खोला था। मतलब कि पहले क्या होता था, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता था, जो लोग पैसा दे सकते थे दूसरों को, वो क्या करते थे, वो लोग एक ग्रुप बना लेते थे और क्या करते थे, बैंक खोल लेते थे। तो ये बैंक किसका था, फॉरेनर्स का था। लेकिन इंडियन रुपीस कब भारत की पूंजी से बैंक खुला? कौन सा बैंक ऐसा है जो भारतीय पूंजी से खुला, जिसमें इंडिया वालों का पैसा लगा? वो कौन सा बैंक था, वो था पंजाब नेशनल
बैंक। ये किससे खुला था? ये इंडियन कैपिटल से खुला था। इसमें क्या, इसमें भारतीयों की क्या लगी थी? इसमें भारतीयों की पूंजी लगी थी। अब यहाँ पे बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान था, इसके साथ एक और बैंक खुला था। एक मिनट, अवध कमर्शियल बैंक कब खुला था? 1880 में खुला था। और इसको अब हम क्या बोलते हैं? इसको अब हम बोलते हैं ओरिएंटल बैंक। इसको अब क्या बोला जाता है? इसको अब बोला जाता है ओरिएंटल बैंक। और जो भारतीयों की पूंजी से जिसमें इंडियन कैपिटल लगी थी, वो कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, PNB। ठीक है। अब पहले हमारे देश में, हमारे भारत में किसका राज था, किसका शासन था? कौन? ब्रिटिश शासन कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश के द्वारा खोले गए बैंक थे, जो बैंक ब्रिटिश ने चलाए थे भारत में, तो वो बैंक कौन से थे? ब्रिटिशर्स बैंक कौन से थे? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले गए थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में खोला गया। बैंक ऑफ बॉम्बे कब खोला गया? 1840 में खोला गया। बैंक ऑफ मद्रास, इनको हम क्या बोलते थे? इनको हम बोलते थे प्रेसिडेंसी बैंक्स। ये तीनों किसके द्वारा खोले गए थे? इनका संचालन कौन करता था? इनका संचालन ब्रिटिशर्स करते थे। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा खोला गया। अब देखिए 1921 में क्या हुआ? इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और नाम क्या दिया गया? इंपीरियल बैंक। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को क्या कर दिया गया? इनको मर्ज कर दिया गया और इनको नाम क्या दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इनको क्या बोला जाने लगा? इंपीरियल बैंक बोला जाने लगा। अब ये जो इंपीरियल बैंक है, अब 1 जुलाई 1955 में क्या हुआ? इसका इंपीरियल बैंक का क्या हो गया? इंपीरियल बैंक का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन। क्या हो गया? पार्शियल नेशनलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? पार्शियल नेशनलाइजेशन हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में इनका पार्शियल नेशनलाइजेशन हुआ। और किसमें क्या क्या नाम दिया गया? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ? पार्शियल नेशनलाइजेशन हुआ और क्या नाम दिया गया इनको? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। और फिर क्या हुआ? ये किसमें ऐड हो गया? टॉप 50 बैंक्स में क्या होना? गिना जाने लगा। ये टॉप 50 बैंक्स में क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? उनके द्वारा जो बैंक चलाए गए भारत में वो कौन कौन से थे? जो बैंक ऑफ बंगाल था 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे था 1840, बैंक ऑफ मद्रास था 1843। इनको क्या किया गया? इनको मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? 1921 में मर्ज किया गया। किसके साथ मर्ज किया गया? इंपीरियल बैंक के साथ मर्ज किया गया। और इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? SBI में कन्वर्ट कर दिया गया। और 1 जुलाई 1955 को क्या हुई? SBI की क्या हुई? स्थापना हुई। SBI की क्या हुई? स्टेब्लिशमेंट हुई।
और फिर उसके बाद 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1959 में 8 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ मैसूर एसेट्रा। तो ये 3 बैंक थे। जो क्या होता था पहले, जब हमारी इकोनॉमी में किसका कंट्रोल था? जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो ऐसे तो बैंक होते नहीं थे। तो बैंक्स किनके होते थे? जिनके पास या तो जमींदार, जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा होता था, या तो फिर ब्रिटिशर्स। तो जो ये ब्रिटिशर्स के 3 बैंक थे, ये एक बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में इनको क्या किया गया? इनको एक बैंक बना दिया गया, यानी एक तीनों को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक को क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया। कब? 1 जुलाई 1955 में किस में कन्वर्ट किया गया? एसबीआई में कन्वर्ट किया गया और एसबीआई का क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद 1959 में क्या हुआ? 8 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 8 जो ये छोटे छोटे बैंक थे, इनको क्या किया गया? इनको एसबीआई में क्या किया गया? इनको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। इनको एसबीआई में क्या किया गया? मिला दिया गया। तो कितने हो गए वहां पे? एसबीआई प्लस 8 बैंक्स, टोटल क्या हुआ? 9 बैंकों का क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। तो एसबीआई के साथ 8 बैंकों का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये तो बात थी एसबीआई की। लेकिन एसबीआई से पहले क्या? एसबीआई से पहले किसका नेशनलाइजेशन हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। यानी कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आरबीआई को क्या किया गया? नेशनलाइज्ड किया गया। कब नेशनलाइज्ड किया गया? 1949 में स्थापना की गई। और 1935 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना तो 1935 में ही हो गई थी, लेकिन ये भारत के मतलब इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में कब आया? 1949 में। तब इसको क्या किया गया? तब इसको पूरी तरह से नेशनलाइज्ड कर दिया गया। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मैं अलग से, इसका और कुछ बैंक्स हैं उनका अलग से लेक्चर करवाऊंगी। तो अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई एसबीआई की, कि एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कौन से बैंक मर्ज हुए उसके साथ, और उसके अंदर फिर कितने बैंकों का उसके साथ नेशनलाइजेशन हुआ। अब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। जो हमारी इकोनॉमी में, जो हमारे भारत में नेशनलाइजेशन हो रहे थे, लेकिन हम नेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम यहीं पे देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। जो इस पहला कमर्शियल बैंक है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक है। मतलब कि फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। और हेडक्वार्टर क्या है इसका? मुंबई। और अब इसमें फैक्ट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एसबीआई क्या है? एसबीआई फर्स्ट कमर्शियल बैंक है, फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। और सेकंड, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का ये क्या है? पहला बैंक है जिसने जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया। मतलब कि जिसने ये पॉलिसी लाई। आप बैंक्स में अगर लोन लेने, कुछ लेने जाते होंगे तो वो आपको सबसे पहले बोलते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, बाइक इंश्योरेंस करा लीजिए। तो वो कौन? एसबीआई में जब आप लोन लेने जाते होंगे तो आपको ये चीज़ें वो बैंक वाले बोलते होंगे। तो ये कौन सा था? ये जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। मतलब कि ये जो पहला कमर्शियल बैंक था जिसने क्या किया? जीवन बीमा में वो किया। तो
ये फैक्ट्स थे। ये पहला क्या था, कमर्शियल बैंक था। फिर जो पॉलिसीज, ये जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होते हैं, वो किसने किया, एसबीआई ने। लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट करने वाला एसबीआई क्या था, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था, फर्स्ट कमर्शियल बैंक था जिसने लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया। कौन था, एसबीआई था। ठीक है, तो इसमें इसके फाउंडर कौन है, फाउंड कब हुआ, 1 जुलाई 1955। चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। फैक्ट्स क्या थे, पहला कमर्शियल बैंक है और ये पहला ऐसा कमर्शियल बैंक है जिसने क्या स्टार्ट किया, जिसने लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें एक और चीज है, एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई ने फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम स्टार्ट किया था, कहाँ, केरल, कोची में किया था। कब किया था, 4 फरवरी 2004 में किया था, जो कहाँ से कहाँ तक था, एर्नाकुलम टू व्यापीम था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम स्टार्ट किया था, कहाँ किया था, केरल, कोची में किया था। कब किया था, 4 फरवरी 2004 में किया था और एर्नाकुलम टू व्यापीम किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनलाइजेशन। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ, फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ 19 जुलाई 1969। किसके टाइम पे हुआ, उस टाइम पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इस फर्स्ट नेशनलाइजेशन में कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए, 14 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए, 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। और वो ऐसे कौन से बैंक थे, ये 14 बैंक कौन से बैंक थे जिन्हें नेशनलाइज्ड किया गया, तो 14 बैंक वो बैंक थे जिनमें क्या हो, मिनिमम अमाउंट कितना हो, 50 मिनिमम अमाउंट 50 करोड़ हो। तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को हुआ। किसके टाइम पे हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। और कितने बैंक हुए, जब फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, तो उसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। और वो ऐसे बैंक थे जिनमें मिनिमम अमाउंट कितना हो, जिनमें मिनिमम अमाउंट 50 करोड़ हो। तो ऐसे वो कौन कौन से बैंक थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ऐसे जो छोटे छोटे बैंक थे हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको मर्ज करके जिनका अमाउंट कितना था, 50 करोड़ था, उनको क्या कर दिया गया, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। अब सेकेंड नेशनलाइजेशन, सेकेंड नेशनलाइजेशन कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 में हुआ। ये भी किसके टाइम पे हुआ, ये भी हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। और इसमें कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए, इसमें 6 बैंक क्या हुए, नेशनलाइज्ड हुए। और कौन से, जिनका मिनिमम अमाउंट कितना हो, तो सेकेंड नेशनलाइजेशन में किसके टाइम पे हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए, जिनमें से वो कौन से बैंक थे, वो 6 बैंक थे,
जिनका अमाउंट मिनिमम, मतलब कि अगर 200 करोड़ से कम अमाउंट है तो वो बैंक नेशनलाइज नहीं होंगे। उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, उसमें कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब वो बैंक क्या होंगे, तब वो बैंक नेशनलाइज्ड होंगे। और वो कौन कौन से बैंक थे, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एक्सेट्रा। वो ये बैंक थे 6 बैंक जिनका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को किया गया। और ये कौन सा नेशनलाइजेशन था, सेकेंड नेशनलाइजेशन था। फर्स्ट नेशनलाइजेशन में 14 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, सेकेंड नेशनलाइजेशन में 6 बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। और आप लोग इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, दोनों टाइम पे एक ही क्या थे, एक ही पीएम थे। दोनों में इंदिरा गांधी जी पीएम थी जिन्होंने क्या किया था, बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट देखिए, 4 सितंबर 1993 को पंजाब नेशनल बैंक में किसको मर्ज कर दिया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। 14 सितंबर 1993 को क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में किसको मर्ज किया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया। और टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितने थे, 19 थे। ठीक है, अब ये जो नेशनलाइजेशन है ये हो क्यों रहा था, ये राष्ट्रीयकरण कर क्यों रहे थे। अब हम आज़ाद हो चुके थे और हमारी इकोनॉमी क्या है, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, बड़ी होती जा रही थी। जो हमारी जब 1991 में हमारी इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, धीरे धीरे तेजी से ग्रो कर रही थी और ग्लोबलाइज्ड हो रही थी। जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो रही थी, वो एक वैश्विक इकोनॉमी की तरफ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। इसलिए हम क्या कर रहे थे, हम नेशनलाइजेशन कर रहे थे। और नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन मतलब हम किसी निजी क्षेत्र को, जब हम किसी एक निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं, मतलब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब हम एक गवर्नमेंट या एक पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि इंडिया में जितने भी प्राइवेट बैंक थे या फिर जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनका क्या किया जा रहा था, उनका नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। यानी कि उनको पब्लिक सेक्टर में क्या किया जा रहा था, उनको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो नेशनलाइजेशन मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ, दूसरा। और ये 4 सितंबर 1993 को पंजाब नेशनल बैंक में एक और नया बैंक क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और टोटल कितने नेशनलाइज्ड बैंक बचे, 19 नेशनलाइज्ड बैंक बचे। अब फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में किसको मर्ज किया गया, विजया बैंक को प्लस देना बैंक को क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किया गया, विजया बैंक और क्या देना बैंक को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तब कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक 17 बचे। और 30 अगस्त 2019 को क्या की गई, घोषणा की गई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, क्या किया गया, घोषणा की कितने बैंक नेशनलाइज्ड किए जाएंगे, 12 बैंक नेशनलाइज्ड किए जाएंगे। ठीक है, और क्यों किए जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है, बड़ी होती जा रही है और जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको क्या करेंगे, बड़े बैंकों के साथ क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आगे की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगी, पढ़ाऊँगी। थैंक यू।